हाय गाइस, मेरा नाम है उद्दीपन घोष। तो आज मैं कुछ नया वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगा आरआरबी का, आरआरबी मतलब कि रीजनल रूरल बैंक का जो प्रमोशन पॉलिसी है, जो प्रमोशन प्रोसेस है, मैं उसको डिस्कस करूँगा आप सबके साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे मैटर्स होते हैं। ठीक है, प्रमोशन लेने के लिए तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। ठीक है, पहले मैं शुरू करता हूँ कि आप प्रमोशन कैसे ले सकते हैं। मैं बाद में आता हूँ कि क्लर्क के लिए क्या है, पीओ के लिए क्या है। देखिए, 6 साल के पीरियड पे आप प्रमोशन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप क्लरिकल है तो आप 6 साल के बाद एज अ प्रमोशनल एग्ज़ाम दे के आप स्केल 1 बन सकते हैं। उसके बाद 6 साल के बाद प्रमोशनल एग्ज़ाम देने के बाद आप स्केल 2 बन सकते हैं। उसके बाद 6 साल के बाद आप प्रमोशनल एग्ज़ाम देने के बाद आप स्केल 3 बनते हैं और ऐसे आप चले जाते हैं। तो देखिए, ये जो ग्रामीण बैंक का जो हाईएस्ट स्केल है, अगर आप प्रमोशन लेते चले गए, 6 साल के अंदर लेते चले गए, तो आप हाईएस्ट स्केल 5 तक ही जा सकते हैं। इससे ऊपर मतलब कि आपको पता होगा कि बैंक में स्केल 7 तक हाईएस्ट होता है। उसके बाद चेयरमैन और उसके बाद एमडी, सीईओ ये सब होता है। ठीक है, तो एक बैंक का स्केल 7 तक भी होता है और एमडी, सीईओ वो सब पोस्ट भी होता है। उनके लिए जो स्पॉन्सर बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब कि आप ग्रामीण बैंक में, अगर आप ग्रामीण बैंक वर्क कर रहे हैं, आप हाईएस्ट स्केल 5 तक ही जा सकते हैं और किसी बैंक में तो स्केल 4 तक ही है। ठीक है, आप स्केल 4 या फिर स्केल 5 तक ही जा सकते हैं। उसके बाद जितना भी पोजीशंस आएँगे, जितना भी हायर पोजीशंस आएँगे, वहाँ पर स्पॉन्सर बैंक एम्प्लॉय ही जा सकता है। ठीक है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, इसलिए मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ बंगे ग्रामीण विकास बैंक का, जो कि वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा बैंक है, ऐसा ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो बंगे ग्रामीण विकास बैंक में क्या होता है, आप हाईएस्ट ऐसे स्केल 4 तक ही जा सकते हैं और स्केल 4 के बाद जितना भी हायरकी होता है, वहाँ पर स्पॉन्सर बैंक मतलब कि पीएनबी का एम्प्लॉय जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस, मतलब कि कैसे होता है चीज़ें, मतलब कि क्या-क्या फैक्ट्स हैं। तो अब मैं आप सबको बताऊँगा कि अब अगर क्लरिकल से एज़ अ पीओ जाना चाहते हैं, क्लरिकल से आप पीओ में मतलब कि आप ऑफ़िस असिस्टेंट से आप अगर ऑफ़िसर स्केल 1 पे प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो आपका प्रोसेस क्या-क्या होगा। ठीक है, देखिए, अगर आप एज़ अ क्लरिकल से आप ऑफ़िसर में जाना चाहते हैं, तो आपको 6 साल लगेगा डिपार्टमेंटल प्रमोशन मतलब कि प्रमोशनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होने में। ठीक है, और इस दौरान इस 6 साल के अंदर अगर आप जेआईबी और सीआईबी को क्लियर कर लेते हैं, तो आपका ये जो 6 साल का जो पीरियड है ना एलिजिबिलिटी का, वो 1 साल करके घट जाएगा। मतलब कि अगर आप जेआईबी और सीआईबी दोनों को कंप्लीट कर लिए, तो आप ये जो एलिजिबिलिटी जो एक आप 4 साल के बाद ही एलिजिबल हो जाएंगे प्रमोशनल एग्ज़ाम के लिए। अगर आप सिर्फ जेआईबी क्लियर करते हैं, तो आप 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्लरिकल का प्रोसेस और पीओ में भी सेम ही चीज़ है। अगर आप एज ए पीओ ज्वाइन किए और आप स्केल 2 बनना चाहते हैं, तो आप 6 साल के बाद एलिजिबल होंगे और अगर आप जेआईबी और सीआईबी दे देंगे, तो आप 1 साल करके आपका जो टेन्योर है, मतलब कि आपका जो एलिजिबिलिटी जो पीरियड है, वो घट जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप 4 साल के बाद ही एलिजिबल हो जाएंगे प्रमोशनल एग्ज़ाम पे बैठने के लिए। उसको क्लियर करके आप स्केल 2 बन सकते हैं। ठीक है, तो मुझे स्केल 3 के बारे में उतना पता नहीं है। स्केल 3 में शायद ही ऐसा होता होगा, मतलब देखिए, स्केल 3 में भी ऐसा होता है, मगर वहाँ का जो वैकेंसी है ना, बहुत कम आता है। ठीक है, तो एक बैंक में अगर स्केल 4 तक और स्केल 5 तक ही अगर हाईएस्ट होगा, तो ये ज़ाहिर सी बात है, जितना भी एम्प्लॉय होगा उसका 10% या फिर 8% या फिर 5% ही हायर पोजीशन, मतलब कि ग्रामीण बैंक के तुलना पे हाईएस्ट पोजीशन जो कि है 3rd, 4th और 5th, यहाँ पे जा सकता है। तो ज़्यादातर लोग स्केल 2 या स्केल 3 तक प्रमोशन तो ले लेते हैं, मगर 4 और 5 पे बहुत कम लोग ही जा पाते हैं। ठीक है, मतलब कि 5% जो जितना भी एम्प्लॉय है बैंक का, उसका 5% या फिर 10% लोग ही जा पाता है स्केल 3 और स्केल 4 पोजीशन पे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। मैंने पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि प्रमोशन कैसे होता है, आरआरबी में प्रमोशन एस्पेक्ट्स कैसे होता है। ज़ाहिर सी बात है कि प्रमोशन स्लो होता है, क्योंकि हायर हायर मतलब कि जो हायर जो पोजीशंस होते हैं, वहाँ पर आपका स्पॉन्सर बैंक के लोग आते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपका प्रमोशनल जो स्कोप होता है, वो थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक से कंपैरेटिव बहुत ही स्लो होता है।
तो बाकी वर्क प्रेशर भी थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी होगा, अगर आपको कोई क्वेरी है जानने के लिए कि आप कुछ जान सकते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो आप नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहते हैं ये भी आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छा रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो पे।